हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इशी मैथ्स। तो कल हमने सब रिंग एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एटीपी ऑफ रिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। फर्स्टली हम लोग देखेंगे ईडीपी ऑफ रिंग, यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग। लिंक्ड R1 and R2 be any two ring, define R1 cross R2 A dot B such that A belongs to R1 and B belongs to R2, then R1 cross R2 plus dot is a ring। क्या करें, हमारे पास कोई दो रिंग है तो उनका हम प्रोडक्ट करेंगे R1 क्रॉस R2, जिसमें A मेरा R1 से बिलोंग कर रहा है और B मेरा R2 से बिलोंग कर रहा है। तो R1 क्रॉस R2 प्लस डॉट जो है वो मेरा रिंग बनाएगा और ऑपरेशन क्या होगा, प्लस कंपोनेंट वाइज एडिशन और डॉट कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या कहलाएगा, इज नोन एज EDP ऑफ रिंग। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखते हैं कि R1 क्रॉस R2 इज CRU। कब, जब दोनों CRU हो। इफ R1 एंड R2 आर CRU यानी कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी, तो मेरा R1 क्रॉस R2 भी CRU होगा। और अगर R1 क्रॉस R2 CRU होगा तो R1 एंड R2 मेरा CRU होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सेकेंड, if R is not equal to 0, then R cross R has zero divisor। यानी क्या मतलब है इसका, कि R क्रॉस R कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता। इसका एप्लीकेशन देखो, इस वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है कि Z क्रॉस Z हैज जीरो डिवाइजर, imply Z cross Z is not an integral domain। कैसे बताएंगे कि लेट A belongs to R और A मेरा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो टेक X इक्वल टू A0 बिलोंग्स टू R क्रॉस R। Z क्रॉस Z से मेरा A0 बिलोंग कर रहा है ना। एक दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं Y और उसको लेते हैं हम 0A। ये भी मेरे R क्रॉस R का मेंबर है एंड इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 0। ये भी मेरे R क्रॉस R का मेंबर है, पर मेरा X क्या था, नॉन जीरो, Y नॉन जीरो, बट XY क्या आ गया, 0 0। यानी कि Z क्रॉस Z हैज जीरो डिवाइजर, imply Z cross Z is not an integral domain।
क्लियर है? तो ऐसे ही हम देखते हैं कि इफ R is non-zero, then R Rn has a zero divisor. And n is greater than 1. अगर हम R क्रॉस R करें तो R मेरा क्या है? रियल वाला R फील्ड है, बट R क्रॉस R मेरा फील्ड नहीं है, और फील्ड और मेरा इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, क्योंकि इससे भी मेरा 0 1 और 1 0 इसमें भी बिलोंग करता है, और इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे को 0 0 मिल जाएगा। सिमिलरली Q क्रॉस Q is not integral domain, imply not filled. ZP cross ZP is not integral domain, imply not filled. मतलब कि कोई भी फील्ड को प्रोडक्ट करेंगे तो वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनेगा, सबके पास जीरो डिवाइजर आ जाएगा। तो जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनेगा तो फील्ड कैसे बन सकता है? अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। तो द स्मॉलेस्ट n belongs to natural number such that n dot a equal to 0 for all a belongs to R with respect to first operation, that is e plus a plus a n times equal to 0, then n is defined as characteristic of R or characteristic of R। मतलब जिस छोटे n के लिए a को हम n से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाए, यानी कि रिंग के हर एलिमेंट को जिस n से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाए, उस n को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R रिंग के ऑर्डर से तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर रिंग के ऑर्डर से तो ज्यादा नहीं हो सकता। फर्दर, इफ नो सच n एग्जिस्ट, मतलब मुझे ऐसा कोई n नहीं मिलता, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी 0 या इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि 0 या इनफिनाइट ऐसा बोलेंगे हम। नोट कि फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू n, और इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल टू 0। हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, समझ में आया ना कैरेक्टरिस्टिक की रिंग के हर एलिमेंट को अगर हम किसी n से मल्टीप्लाई करते हैं और वो 0 हो जाता है तो वो सबसे छोटा n कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और जो हम ऑपरेशन
ले रहे हैं वो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि उस ए को हम कितनी बार ऐड करें कि वो 0 हो जाए। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई एन इक्वल टू 0, क्योंकि यही डिफिनीशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई ए प्लस ए इक्वल टू 0 n times such that R plus is a group। कि R प्लस तो मेरा ग्रुप है, रिंग है तो इसमें R प्लस होगा और वो ग्रुप है, और n टाइम्स इस एलिमेंट को जोड़ेंगे, n क्या है, ऑर्डर ऑफ इस दिस ग्रुप, तो n टाइम इस a को जोड़ेंगे तो वो 0 बना देगा। तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ a, और ऑर्डर ऑफ a n को डिवाइड करेगा। That is, if characteristic of R equal to n imply order of every element is finite. If there exists an element of infinite order in R, imply characteristic तब क्या हो जाएगा, 0। A finite ring must have finite characteristic। फाइनाइट है तो रिंग का कुछ ऑर्डर होगा, और रिंग के हर एलिमेंट का ऑर्डर या तो रिंग के बराबर या उससे कुछ कम होगा, और कोई ना कोई ऐसा फाइनाइट एन मेरे को मिल जाएगा जिस पर वो एलिमेंट 0 होता होगा। अगर आपने ग्रुप अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। If characteristics are equal to 0, imply R is infinite ring। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इनफाइनाइट रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 ही होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो रिंग इनफाइनाइट होगा। ये एक साइड से ही इम्प्लीकेशन लगाया, ये इफ एंड इफ कंडीशन नहीं है। लेट R be a finite ring with cardinality n। हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर कोई फाइनाइट रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइनाइट होगा। तो अगर मेरा R एक फाइनाइट रिंग है विद कार्डिनलिटी n, एस R प्लस इज अ ग्रुप फॉर A बिलोंग्स टू R, तो A प्लस ए n टाइम करेंगे तो ये 0 होगा। एज ए का पावर ऑर्डर ऑफ जी करने पर आइडेंटिटी आता है, और ए प्लस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। इम्प्लाई एन डॉट ए इक्वल टू 0, इम्प्लाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू एन। एक एग्जांपल देखो, अगर हम लेते हैं Z6 प्लस डॉट स्ट्रिंग को, इसमें एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स हैं।
0 इंटू 0 ऑब्वियस 0। 6 इंटू 1 करेंगे तो 0। 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 0। 2 इंटू 3 करोगे तो भी 0। 3 इंटू 4 करोगे या 6 इंटू 5 करो 0। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है 6, मतलब मेरा मैक्सिमम एन क्या है 6। मतलब इन सारे एलिमेंट को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो डेफिनेटली 0 ही देगा। हेयर n इक्वल टू 6, ऑल n आर मल्टीपल of 6. So, characteristics of Z6 plus dot equal to 6. Let R be a ring with unity, then characteristic of R equal to n if and only if n is the smallest natural number n dot 1 equal to 0, that is order of 1 equal to n। कि अगर कोई मेरा रिंग विथ यूनिटी है तो हम उसमें यूनिटी का ऑर्डर देख लेंगे। जो यूनिटी का ऑर्डर होगा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड क्या होता है एन, क्योंकि जेड में 1 होता है यूनिटी, और हमने अभी देखा कि 1 का हम ऑर्डर देख लेंगे और 1 का ऑर्डर क्या होता है जेड में एन होता है। तो हम यहाँ तुरंत रिजल्ट अप्लाई भी कर पाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, और ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है एन। ये सब ग्रुप से आ रहा है। सेकेंड कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड, ये कैसा ग्रुप है इनफाइनाइट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 0। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर, क्योंकि जेड में आर में ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जिसका कोई फाइनाइट ऑर्डर हो, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं, हर एलिमेंट का ऑर्डर पर वो 0 होना चाहिए ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू, ये सब क्या हो जाएंगे 0। ऑल हैज 1 एंड ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। सबके पास 1 है लेकिन 1 का ऑर्डर क्या है इन्फिनिटी। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड एम क्रॉस जेड एन निकालना हो तो हम एलसीएम ले लेंगे एम एन का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड क्रॉस जेड 4 निकालना हो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जेड का 0। तो इसमें भी हम क्या ले रहे हैं एलसीएम ही ले रहे हैं जेड और जेड 4 का, इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 और इसका 0। अगर हमने बोला ना कि अगर मतलब रिंग इन अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा तो रिंग इनफाइनाइट होगा, लेकिन रिंग इनफाइनाइट होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। जैसे ये वाला रिंग देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन, ये कैसा रिंग है इनफाइनाइट रिंग है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2, क्योंकि हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2। हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 हो गया, लेकिन ग्रुप खुद में कैसा है इनफाइनाइट। तो एक रिजल्ट आया हमारे पास कि इनफाइनाइट रिंग may have finite characteristics। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन।
आप Z3X भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। If R is non-zero and A square equal to A, यानी कि ये कैसे आइडम्पोटेंट एलिमेंट फॉर ऑल A belongs to R, then characteristic of R इक्वल टू 2, यानी रिंग का हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होते हैं। इसका भी एग्जांपल Pn डेल्टा इंटरसेक्शन। If R is trivial ring, then characteristics of R equal to 1। अगर आइडम्पोटेंट होगा हर एलिमेंट तो 2 होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर ट्रिवियल रिंग होगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब देखते हैं कि मैट्रिसेस में कैसे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इक्वल टू n, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है R, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है n R इक्वल टू n। जैसे एग्जाम्पल देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M2 Z10 निकालना है तो ये 10 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M2Z निकालना है तो Z कैसा है मेरा, इनफाइनाइट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 या इनफाइनाइट, तो हम इसे 0 ही बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M2R निकालना है तो R भी कैसा है मेरा, इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा, 0। If R is a ring without zero divisor, then characteristic of R equal to 0 और P, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा। एप्लीकेशन देखते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड या तो 0 बनेगा या P बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन जो फील्ड होता है वो फील्ड का पावर, मतलब फील्ड कैसा हो सकता है, या तो P या P टू दी पावर के फॉर्म में हो सकता है या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर का हो सकता है। फील्ड के लिए तो सिर्फ इतनी चॉइस होती है ना कि फील्ड का ऑर्डर, मतलब कोई फाइनाइट फील्ड होगा तो वो P टू दी पावर के फॉर्म में होगा, और इनफाइनाइट फील्ड तो इनफाइनाइट ही हो सकता है। तो किसी कोई जीरो डिवाइजर नहीं है किसी के पास तो वह इंटीग्रल डोमेन है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो तो 0 होगा या फिर P हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर मेरे पास फाइनाइट होगी तो या तो P होगी या 0 होगी। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन की क्या होगी, या तो 0 होगी या P होगी। सिमिलरली मेरे पास डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड भी होगा तो 0 और P, इसके अलावा और कोई चॉइसेस नहीं होगी। If cardinality of R is divisible by two distinct prime, then its characteristic can never be a prime number। ये so obvious सा रिजल्ट नहीं लग रहा? That is, if there exist
P dot Q. तो P and Q are distinct prime such that P divides order of R and Q divides order of R. Then characteristics of R is not equal to prime number. Why? तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. हमने क्या देखा अभी कि कोई रिंग है जो कि वो डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता. और ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि P एंड Q भी डिस्टिंक्ट प्राइम such that P divides N and Q divides N. Let characteristic of R equal to M and M not equal to 0. तो हमारा क्या क्लेम है कि जो हमारा ये M है वो प्राइम नंबर नहीं है. M is not a prime number, right? H R प्लस क्या है हमारा ग्रुप, वो भी अबेलियन ग्रुप. R प्लस इज अ ग्रुप. तो बाय कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम क्या कहती है कि कि जो ग्रुप जो ग्रुप है, जो P और Q ऑर्डर का, मतलब P डॉट Q ऑर्डर है अगर ग्रुप का, तो ग्रुप में P ऑर्डर के एलिमेंट भी होंगे और Q ऑर्डर के एलिमेंट भी होंगे. तो by Cauchy theorem there exists A and B belongs to R such that order of A equal to P and order of P equal to Q. So we know if characteristics of R is not equal to 0, imply order of G divides characteristics of R for all G belongs to R, imply P divides M and Q divides M, implying M is not a prime number. क्योंकि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, P भी M को डिवाइड कर रहा है और Q भी M को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली M जो है वो कोई प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता है ना. क्लियर? इफ R is a finite ring without zero divisor, its cardinality is P to the power K, where K belongs to natural number. कि R मेरा कोई फाइनाइट रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर. विदाउट जीरो डिवाइजर फाइनाइट रिंग क्या इम्प्लाई करता है, इंटीग्रल डोमेन. और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमने क्या पढ़ा था कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है फील्ड, और फील्ड का ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, p टू द पावर k के फॉर्म में होता है. ये वही लिखा हुआ है कि इफ R इज अ फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, its cardinality is p to the power k, where k belongs to a natural number. एप्लीकेशन देखते हैं. cardinality of any finite integral domain, finite division ring, finite field is equal to p to the power k form. If f is a
finite field of cardinality p to the power k, that is then f प्लस क्या हो जाएगा, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, z प्लस क्रॉस z प्लस क्रॉस z p के। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो बनेगा f प्लस, ये मेरे जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी के आइसोमॉर्फिक होगा। h cardinality of f equal to p to the power k, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स p होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था। Imply order of a divides p for all a belongs to f, imply order of a equal to 1 और p, क्योंकि p को तो सिर्फ या तो 1 डिवाइड कर सकता है या p डिवाइड कर सकता है। h f plus is abelian group in which order of every non-identity element is p, is p. fp f plus is an abelian group in which order of every non-identity element is p। f प्लस मेरा किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, क्योंकि इसका हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया, या तो 1 होगा या p होगा, तो f प्लस मेरे किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी के। तो एक हम नोट लगाते हैं, नोट इफ cardinality of f equal to p to the power k, then f plus is isomorphic to zp cross zp क्रॉस जेड पी, और एफ स्टार डॉट किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड पी के -1 के। ये भी आपने ग्रुप में पढ़ा होगा कि हम इसको जेड एन का क्या लेते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं यूएन लेते हैं, तो यहाँ पर भी वो यूएन ग्रुप ही बन रहा है। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन देखते हैं उसी के ऊपर, कि अभी हमने देखा था क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड। तो हमने क्या देखा था कि फील्ड की कार्डिनलिटी p टू द पावर k की फॉर्म में होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी 5 की पावर 2 के फॉर्म में है, इसकी 5 की पावर 3 के फॉर्म में। अब ये क्या है, 6 का स्क्वायर, और क्या 6 मेरा प्राइम है, नहीं ना, तो 36 मेरा फिल्ड नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन है कि इफ f be a finite field of cardinality 9, then g be f plus and h be f star dot, then g और h किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जो मेरा f प्लस होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है, वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी क्रॉस जेड पी के, और एफ स्टार, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट का, जेड पी के -1 के। तो जो कार्डिनलिटी 9 का ग्रुप फील्ड है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, मतलब जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसके Z3 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा, और Z3 क्रॉस Z3 को हम
इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ये एक कोसेंट ग्रुप ही तो है, z/3z क्रॉस z/3z। और अगर हमें h निकालना है तो h किसके आइसोमॉर्फिक होगा, z3 का स्क्वायर -1 यानी कि z8 के। और इसको हम z/8z भी तो लिख सकते हैं। तो कहाँ है इसमें, ये रहा और ये, तो ये 4 वाला सही है। अगर सिर्फ मेरा पार्ट बी का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ 4 वाला इसमें सही होगा, लेकिन मेरा पार्ट सी का आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, तो 1 और 4 दोनों ट्रू होंगे। एक पॉइंट हमें लास्ट पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर डॉट एस इक्वल टू 0 इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू 0 और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस इक्वल टू 0 और एलसीएम ऑफ एम एन इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू एम and characteristics of s equal to n। कि हमें r डॉट s निकालना है। अगर इनमें से एक का भी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा, और अगर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनाइट है तो उनका हम एलसीएम ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, हमसे